हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भारत का अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र में हमने सिंधु का जो अपवाह तंत्र है वो देखा था। सिंधु नदी, उसकी सहायक नदियों की चर्चाएं की, जिसके अंदर हमने उसकी सहायक नदियाँ श्योक है, जास्कर है, गिलगित है, स्वात है, काबुल, गोमल, ये तो उसकी सहायक नदियाँ हैं पंचनद के अलावा। पंचनद जो नदियाँ हैं जिसमें झेलम है, चिनाब है, रावी, व्यास, सतलज, जिसमें हमने झेलम की बात की और हमने चिनाब नदी की बात की जो कि मिठनकोट में जाकर के सिंधु नदी में मिलती हैं। उसके बाद में हम चर्चाएं करने जा रहे हैं, आगे की चर्चा करते हैं रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। उसकी सहायक नदियां हैं रावी नदी। रावी नदी है, जैसे हम भारत में यहाँ बात करें, अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में हम देखें तो यहाँ से नदी आती है सिंधु। कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी आती है। और यहाँ पर झेलम, इसके अंदर चिनाब मिल जाती है। चिनाब का जल लेकर के ये झेलम दोनों नदियाँ आकर मिठनकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। ये नदी कौन सी है? सिंधु नदी मुख्य नदी है यहाँ की। ठीक है। रावी नदी जो है वो रावी नदी हिमाचल प्रदेश से, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, इस हिमाचल प्रदेश से ये नदी निकलती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है कांगड़ा जिले। कौन सा जिला है? कांगड़ा जिला। कांगड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का। वहाँ से एक दर्रा बना हुआ है, रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। उसके पास में एक बेसिन है, बंगाहल बेसिन, उसके पास से निकलती है। कहाँ से? कांगड़ा जिला। उस कांगड़े ज़िले के पास में एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। शुरू में हमने चर्चाएं की रोहतांग दर्रे की। रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रे के पास में एक बेसिन बनी हुई है, वह बेसिन नुमा यानी पाले नुमा आकृति है बेसिन। उस बेसिन का नाम है बंगाहल बेसिन। बंगाहल बेसिन। ठीक है। बंगाहल बेसिन के पास से ये निकलती है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। इसका प्राचीन ऋग्वेदिक जो साहित्य हैं उनके अंदर इसका नाम लिया जाता है परोशनी। दो नामों से जाना जाता है इसको। परोशनी भी कहा जाता है और इरावती भी कहा जाता है। देखो, एक इससे सिमिलर नाम है, एक इरावदी भी है। इरावदी तो है म्यांमार की नदी, इसको ध्यान में रखना। दै जहाँ होगा इसका मतलब म्यांमार की नदी है। इरावती का मतलब हो गया रावी नदी की चर्चा हो रही। ठीक है। तो इरावती तो कहते थे रावी नदी को, इरावदी है म्यांमार की नदी, तो इसको ध्यान में रखना। उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पास में रोहतांग दर्रा है और रोहतांग दर्रे के पास में बंगाहल बेसिन से इसका उद्गम माना जाता है। किसका? रावी नदी का। और ये सराय सिंधु यानी पाकिस्तान में जाकर के सराय सिंधु के पास में ये चिनाब में मिल जाती है। यहाँ से चलती है और सराय सिंधु में किस में मिल जाएगी? चिनाब के अंदर मिल जाएगी। कौन सी नदी? ये रावी नदी। किस में मिल जाती है? सराय सिंधु में, चिनाब में मिल जाती है। और अंततः इसका जल कहाँ चला जाएगा? मिठनकोट में, सिंधु में मिल जाएगा। अंततः ये सिंधु नदी में मिल जाती है। ये तो कौन सी हो गई? रावी नदी। अगली नदी की बात करें हम तो रावी के बाद में व्यास। व्यास नदी है। इस व्यास नदी को प्राचीन साहित्यों में बिपाशा कहते हैं। क्या कहते हैं? बिपाशा। इनके प्राचीन नामों को याद रखोगे। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसमें मिलाने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। उसमें झेलम को वित्तिस्ता कहते हैं, चिनाब को अस्किनी कहते हैं, रावी को परोशनी और इरावती कहते हैं, व्यास को बिपाशा कहते हैं और सतलज को सतुद्री कहते हैं। तो इन पांचों के मिलान वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। तो इस नदी को, व्यास को क्या कहते हैं? बिपाशा कहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में दर्रा है, रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास में व्यास कुंड है। कौन सा कुंड है? व्यास कुंड है। वहाँ से ये नदी निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास से ये रावी निकलती है, यहीं से ये नदी निकलती है। कौन सी? व्यास नदी। इसके पास में एक कुंड बना हुआ है, व्यास कुंड। इस व्यास कुंड से ये निकलती है। कौन सी नदी? व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से, यानी हिमाचल प्रदेश में।
इसका उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद में ये हरिके नामक स्थान पर सतलज से मिलती है। यहाँ पे हरिके नामक स्थान है, हरिके नामक स्थान पे किससे मिलती है? ये सतलज से। ठीक है, हरिके स्थान से ये सतलज से मिलेगी। सतलज और ये दोनों मिलकर के यहाँ पे हरिके बैराज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? हरिके बैराज का। ठीक है, फिर ये कपूरथला नामक स्थान पे पाक में एंटर करेगी। कहाँ पे करेगी? कपूरथला स्थान पे पाक में प्रवेश करेगी, रावी के साथ मिल जाएगी। फिर यहाँ पे ये नदी है, जैसे ये चिनाब है, चिनाब की यहाँ पे रावी मिलती है, और ये जो कपूरथला नामक स्थान है ये इसमें चिनाब में मिल जाती है, व्यास नदी। ठीक है, कौन सा स्थान है? कपूरथला। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कपूरथला नामक स्थान पे किस में मिल जाएगी? ये चिनाब के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ये जो नदी है अंत में मिठनकोट में सिंधु में मिल जाती है। कौन सी नदी? व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी के ऊपर भारत में बहुत सारे जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। यहाँ पे जल विद्युत परियोजना यानी बिजली बनाने का काम भी व्यास नदी पर किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें सतलज नदी की। सतलज नदी है वो प्रथम श्रेणी की पूर्ववर्ती नदी है। हमने बात की, सिंधु की बात की थी, सतलज भी है, कोसी भी है और ब्रह्मपुत्र भी है। ये सभी नदियाँ कौन सी हैं? प्रथम श्रेणी की पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। गंगा यमुना कौन सी श्रेणी की है? द्वितीय श्रेणी की है। ठीक है, ये चर्चा हमने शुरू में कर ली है। इसके बाद हम बात करें इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है मानसरोवर में। इस क्षेत्र में मानसरोवर है, तिब्बत के मानसरोवर झील है, इसके पास से तिब्बत चीन में मानसरोवर के पास से एक झील है राकसताल। कौन सी झील है? राकसताल। राकसताल नामक झील से ये यहाँ पर निकलती है, और ये भारत में यहाँ पे उत्तराखंड के पास में यहाँ पे एक दर्रा है, सिपकिल्ला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिपकिल्ला। हिमाचल में ही है सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला जो दर्रा है उसके पास से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ से करती है? सिपकिल्ला दर्रे से। और ये भारत में प्रवेश करने के बाद में ये व्यास नदी में हरिके नामक स्थान पे मिलती है। कौन से स्थान पे मिलती है? हरिके नामक स्थान पे मिल जाती है। यहाँ पे मिलने के बाद में ये हरिके बैराज का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हरिके बैराज बना हुआ है। हरिके बैराज से ही एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? हरिके बैराज से। ठीक है, जो भारत से भी संबंधित है, जो राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, यहाँ से हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। फिर इसका पानी व्यास के साथ मिल करके वो चिनाब में मिल जाता है, और अंततः मिठनकोट में यहाँ पे ये सिंधु में मिल जाती है। ये यहाँ की पंचनद नदियाँ हैं। ठीक है, इनके द्वारा ही यहाँ पे सिंध सतलज का मैदान या अन्य मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, उत्तरी भाग में। इन मैदानों के बाद में बात करें अगर यहाँ की, इस क्षेत्र में उपर्युक्त जो पंचनद के द्वारा तो मैदान का निर्माण होता है, सभी नदियों के द्वारा। यहाँ पे सतलज का मैदान और इस क्षेत्र में यमुना का मैदान। ये जो उच्च भूमि है इसको यहाँ पे सिंधु और गंगा का विभाजक मैदान कहा जाता है, क्योंकि सिंधु की सहायक नदी सतलज नदी है। ठीक है, और गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। दोनों के मैदान से यहाँ पे जो उच्च भूमि बनती है, उच्च भूमि को यहाँ पे जल विभाजक मैदान कहा जाता है। कौन सा? जल विभाजक। जल विभाजक मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ से चलने वाली जो रेखा, यानी कि सतलज यहाँ इस दर्रे से, सिपकिल्ले दर्रे से होकर यहाँ सतलज गोट से होकर यहाँ पे उच्च भूमि, ये सतलज यमुना के उच्च भूमि से होते हुए ये अरावली के समानांतर आकर के फिर पश्चिम से पूरा नर्मदा और ताप्ती के यहाँ होकर के पश्चिमी घाट तक चला जाता है। वो जल विभाजक रेखा है भारत की। तो यहाँ पे जल विभाजक करने वाले जो मैदान है वो कौन सा है? सतलज और यमुना का मैदान। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। तो ये बात हो गई सिंधु नदी अपवा तंत्र की। ठीक है, सिंधु अपवा तंत्र में हमने इसके पंचनद जो नदियाँ हैं उसके बारे में चर्चा की है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम गंगा नदी की। गंगा अपवा तंत्र। गंगा अपवा तंत्र भारत में अगर बात करें तो भारत की आधी से अधिक जो जनसंख्या है उसको पोषित करने में गंगा नदी का हाथ है, या गंगा अपवा तंत्र का हाथ है।
यानी भारत का उत्तर का विशाल मैदान है, आधे से अधिक भाग को बनाने में, उत्तर के विशाल को मैदान बनाने में वहाँ पे गंगा नदी का हाथ है। यहाँ पे बात करेंगे हम गंगा नदी की। तो गंगा नदी के अंदर यहाँ पे चर्चा करें तो गंगा नदी आधी से अधिक जनसंख्या है भारत की, उसको पोषित करने में अपना हिस्सा रखती है। यहाँ पे बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी है, उसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं, उसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। गंगा नदी 2 शाखाओं से मिलकर के बनी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है वो चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। गंगा अपवाद, इसमें 2 बेसिन है। देखिए गंगा नदी को हम 2 रूपों में पढ़ेंगे, एक तो गंगा अपवा बेसिन के रूप में और एक यमुना अपवा बेसिन के रूप में। कौन कौन से? एक तो गंगा अपवा बेसिन और एक पढ़ेंगे हम यमुना अपवा बेसिन। यमुना अपवा बेसिन, ठीक है। 2 बेसिन है इसके अंदर, एक तो गंगा अपवा का हो गया और एक हो गया यमुना का। तो इसके अंदर हम अगर गंगा की बात करें, गंगा अपवा बेसिन की बात करें, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है वो देखते हैं। देखिए 2 शाखाओं के रूप में इसका उद्गम होता है। यहाँ पे 2 शाखाएं हैं, एक शाखा है भागीरथी और एक शाखा है यहाँ पे अलकनंदा। 2 शाखाएं हैं, ठीक है। एक तो कौन सी है यहाँ पे भागीरथी और एक है अलकनंदा, दोनों ही उत्तराखंड से हैं, ठीक है। दोनों ही कहाँ से हैं? उत्तराखंड से। लेकिन जो ये 2 शाखाएं हैं ये भी बहुत सारी नदियों का जल लेकर के आगे बढ़ती हैं। यहाँ पे ये 2 नदियाँ हैं, कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी नदी जो है वो यहाँ पे टिहरी गढ़वाल, यहाँ पे एक ग्लेशियर बना हुआ है, ए नंबर जहाँ पे लगाया हुआ है वो भागीरथी नदी है, ठीक है। यहाँ पे एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख नामक स्थान पर, गोमुख नामक स्थान के पास से, स्थान के पास में यानी टिहरी गढ़वाल नामक स्थान पर, टिहरी गढ़वाल नामक स्थान पर। तो ये क्या करती है? ये तो निकलती है यहाँ से, देखना, एक तो गंगोत्री के ग्लेशियर के पास में गोमुख स्थान है, यहाँ से तो निकलती है भागीरथी। कौन सी निकलती है? भागीरथी नदी, ठीक है। भागीरथी नदी आगे बढ़कर टिहरी गढ़वाल के पास में, टिहरी गढ़वाल के पास में भिलांगना से मिलती है, के पास किससे मिलती है? भिलांगना से, भिलांगना नदी है उससे मिलती है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। देखना इसको, देखो कैसे इसका उद्गम होता है। ये तो है, मान लो ये तो है भागीरथी नदी, ठीक है। इसमें आकर के एक नदी मिलती है भिलांगना। कौन सी नदी मिलती है? भिलांगना। इस नदी का नाम क्या है? भिलांगना। इसका नाम है भागीरथी, ठीक है। इसका नाम है भागीरथी, ठीक। इसके बाद में इसका नाम पड़ जाता है यहाँ पे भागीरथी। भिलांगना मिलने के बाद भी इसका नाम क्या हो जाता है? भागीरथी। भागीरथी में जल किसका आता है? भिलांगना नदी का, जो कि टिहरी गढ़वाल नामक स्थान पे है। भागीरथी निकलती है यहाँ पे गोमुख नामक स्थान से, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान पे उत्तराखंड में, यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी। और भागीरथी में यहाँ पर भिलांगना नदी मिलती है, कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल नामक स्थान पर, ठीक है। ये तो बात हो गई यहाँ तक की, यहाँ तक ये हो गया ए नंबर पॉइंट। इसके अंदर भिलांगना आती है, ठीक है, एक शाखा। अब ये बात होने के बाद में इसमें दूसरी शाखा आकर के मिलती है, इसमें और भी पानी आकर के मिलता है इधर से, यानी कि ये शाखा, इस शाखा का नाम है यहाँ पे अलकनंदा। अलकनंदा कौन सी है? अलकनंदा। देखिए भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में, ठीक है। यहाँ पे देवप्रयाग में मिलती हैं। इससे पहले जो अलकनंदा है मुख्य 4 नदियों से का जल भी लेकर के चलती है। देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, उससे पहले 4 नदियाँ और आकर के अलकनंदा में मिलती है, जहाँ पे प्रयाग बने हुए हैं। इसको ध्यान में रखना। आपको बता दें कि यहाँ पे इस
भागीरथी से मिलने के बाद पहले, यानी देवप्रयाग वाला स्थान है भागीरथी और अलकनंदा का मिलने का, उससे पहले ये 4 नदियों से और मिलती है। वहाँ पे मिलने से जो प्रयाग बनते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है यहाँ पे विष्णु गंगा, सबसे ऊपर मिलने वाली विष्णु गंगा नदी है, विष्णु गंगा नदी। व दूसरी जो इसके अंदर मिलने वाली नदी है वो धवल गंगा है। कौन सी है? धवल गंगा, धवल गंगा। इससे जो प्रयाग बनता है वो विष्णु प्रयाग बनता है। कौन सा बनता है? विष्णु प्रयाग। यानी कि ऊपर जो 2 शाखाएं मिलकर के आकर के मिलती हैं, एक तो मिलती है विष्णु गंगा और एक धवल गंगा। इससे जो बन जाता है यहाँ पे प्रयाग, इस प्रयाग को कहते हैं यहाँ पे विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। ध्यान में रखना इसको। यहाँ पे 2 शाखाएं मिलके आके मिलती हैं। 2 शाखाएं कौन कौन सी? एक तो है यहाँ पे विष्णु गंगा और एक है धवल गंगा। इन दोनों से यहाँ पे जो प्रयाग बनता है वो प्रयाग कौन सा है? यहाँ पे विष्णु प्रयाग है। ठीक है। दूसरी नदी इसके अंदर आकर के मिलती है, इसके अंदर यहाँ पे ये जो नदी है वो है कर्ण गंगा। कौन सी है? कर्ण गंगा भी बोल सकते हो। वह यहाँ पे पिंडार नदी, पिंडार नदी। कौन कौन सी नदी है? कर्ण गंगा व पिंडार नदी आकर के किस में मिलती हैं? अलकनंदा में। ये आने वाली शाखा कौन सी है? अलकनंदा है। इस अलकनंदा में आकर के ये नदी मिलती है कर्ण गंगा व पिंडार नदी। तो यहाँ पे कर्ण प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग। यहाँ पे कर्ण प्रयाग है। उसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ हैं? एक तो कर्ण गंगा, कर्ण गंगा या पिंडार नदी बोलते हैं इसको, पिंडार नदी। ठीक है। ये किस में मिलती है? किस में मिलती है? अलकनंदा में, अलकनंदा में। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग बनता है। इसके बाद में इसमें नंदाकिनी नदी आती है। कौन सी नदी आती है? नंदाकिनी नदी। इसमें एक शाखा आती है नंदाकिनी। किस में मिलती है? अलकनंदा में। नंदाकिनी नदी आके मिलती है इस अलकनंदा में। तो यहाँ पे इस नंदा प्रयाग या नंद प्रयाग भी इसको बोलते हैं। नदी कौन सी है? नंदाकिनी। मिलती कौन सी है इसके अंदर? अलकनंदा। तो यहाँ पे प्रयाग बनता है इस क्षेत्र में नंद प्रयाग, अलकनंदा। ठीक है। अगला जो प्रयाग है, इस नंदाकिनी के बाद में एक नदी और आकर के मिलती है मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। एक नदी और आती है, वो नदी कौन सी है? मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी और ये अलकनंदा मिलती हैं दोनों। तो यहाँ पे जो प्रयाग बनता है वो रुद्र प्रयाग बनता है। यहाँ पे रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग है। उसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ हैं? एक तो है मंदाकिनी, मंदाकिनी, और इसके अंदर मिलती है आकर के अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है। ये 2 नदियों से मिलकर के कौन सी बनती है? रुद्र प्रयाग बनती है। ठीक है। तो ये 4 नदियाँ जो प्रयाग बनाती हैं यहाँ पे, इसके ऊपर विष्णु प्रयाग, यहाँ पे कर्ण प्रयाग, और यहाँ पे जो नंद प्रयाग है, और यहाँ पे रुद्र प्रयाग है। ठीक है। 4 प्रयाग तो अलकनंदा के साथ में यहाँ पे बनते हैं। और फिर ये अलकनंदा नदी आकर के इस क्षेत्र में देव प्रयाग का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? देव प्रयाग का। देव प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा। तो लास्ट में जो प्रयाग है वो कौन सा है? देव प्रयाग। समझ गए? ये देव प्रयाग है। इसके अंदर 2 नदियां मिलती है, एक तो भागीरथी मिलती है और प्लस में अलकनंदा। ठीक है। ये नदियाँ आकर के ये पंच प्रयाग है। ये क्या है? पंच प्रयाग हैं। इनको ध्यान में रख लेना, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो नंदाकिनी और अलकनंदा। आपको पूछा जाए रुद्र प्रयाग में कौन से हैं? तो मंदाकिनी और अलकनंदा। यहाँ पे पूछा जाए देव प्रयाग में तो भागीरथी और अलकनंदा। तो इन प्रकार के 5 प्रयाग हैं, इनको बोलते हैं पंच प्रयाग। ठीक है। यहाँ पे ये नदी आकर के पंच प्रयाग तक ये देव प्रयाग है। ठीक है। यहाँ से ये हरिद्वार में बहती है। यहाँ बात करते हैं अब इनकी दोनों की। ये तो कौन सी हो गई? भागीरथी, और ये कौन सी हो गई? अलकनंदा। ठीक है। यहाँ देव प्रयाग है। इस देव प्रयाग के बाद में ये हरिद्वार वाला स्थान है।
कौन सा स्थान है? हरिद्वार। हरिद्वार तक तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है, हरिद्वार है वहाँ तक तो कहाँ बहती है? पर्वतीय क्षेत्रों में। उसके बाद में ये मैदान में उतरती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। जब हरिद्वार तक ये पर्वतों में बहती है तब तो ये अपने इन नामों से जानी जाती है, भागीरथी, अलकनंदा है, इन नामों से जानी जाती है। जब ये हरिद्वार से मैदान में उतरती है तो इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी नाम इसका पड़ जाता है। गंगा नदी यहाँ से बहते हुए आगे बढ़ती है हिमालय पर्वत पादी क्षेत्रों के समानांतर आगे की ओर। ठीक है, यहाँ पे फरका नामक स्थान से एक इसकी शाखा अलग हो जाती है हुगली नाम से, और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा। ठीक है, यहाँ पे इसको गंगा कहते हैं। इन क्षेत्रों में गंगा, और यहाँ पे बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में इस नदी को कहते हैं पद्मा। ठीक है, इसके अंदर मेघना नदी जहाँ पे मिलती है उसको बाद में यहाँ पे मेघना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना। और मेघना के नाम से यहाँ पे डेल्टा बनाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आ गया समझ में? यहाँ पे भागीरथी अलकनंदा के नाम से स्टार्ट हुई, हरिद्वार उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे इसको गंगा कहा। गंगा कहने के बाद में ये उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल, असम से होते हुए यहाँ पे असम वाला कुछ भाग है तो इससे होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। बांग्लादेश में जहाँ पे प्रवेश करती है इसको फिर पद्मा कहते हैं, और पद्मा के बाद में यहाँ पे बांग्लादेश में इसको मेघना मिलने के बाद में मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। फिर ये डेल्टा बनाते हुए यहाँ पे इस डेल्टा में सुंदरवन का डेल्टा इसको बोला जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल का दलदली क्षेत्र है। इसके अंदर यहाँ पे इस क्षेत्र में सुंदरवन का डेल्टा बना करके ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, मुहाना जहाँ पे समुद्र में मिलती है वो नदी उसको मुहाना कहते हैं, जहाँ से निकलती है उसको उद्गम कहते हैं। तो यहाँ से ये गंगा नदी है। अब इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं। सहायक नदियों में इसके बाईं तरफ बहुत सारी नदी हैं। रामगंगा नदी हम सबको लिखेंगे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, यहाँ पे 3, ऐसे नाम नंबरिंग डाल देता हूँ, उसके बाद हम उसके नाम लिख लेंगे। ठीक है, ये रामगंगा नदी है। उसके बाद में इसकी घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, बूढ़ी कोसी नदी है यहाँ पे, तो इनके नाम हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर पे, ये 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। सबसे पूर्व की नदी है 7 नंबर वाली है, सबसे पूर्व की, यानी कि पहले तो इसमें यहाँ पे एक नदी है तिस्ता नदी, वो इसकी सहायक नदी थी, लेकिन वर्तमान में ये अपना तिस्ता नदी है वो अपना मार्ग परिवर्तित करके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई। पहले ये जो तिस्ता नदी थी ये गंगा नदी की सहायक नदी थी। ठीक है, यहाँ पे इसमें एक नदी आती है यमुना नदी, वो इसकी सहायक नदी। यहाँ से नदी आती है वो नदी है यहाँ पे इसकी सहायक नदी चंबल। ठीक है, यहाँ पे बेतवा है, सिंध है, केन है, यहाँ पे सोन नदी इसकी सहायक नदी है। यहाँ पर हुगली नदी है, हरियबंगा नदी है, यहाँ पे हुगली में दामोदर नदी भी है, तो इसकी सहायक नदियाँ हैं ये। ठीक है, यहाँ पे 2 नदियाँ हरियबंगा यहाँ पे नदी है, तो इसकी नंबरिंग डाल देते हैं, उसके बाद में सबको लिख लेंगे। ठीक है, 10 नंबर पे, 11 नंबर पे, 12 पे, 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, इन नदियों की नंबरिंग डाल लेते हैं। 1 नंबर पे लिखो रामगंगा। ठीक है, 1 नंबर पे कौन सी नदी होगी? रामगंगा नदी होगी। 1 नंबर पे रामगंगा। दूसरी नदी घाघरा, गंडक। ठीक है, गंडक के बाद में इसकी नदी है बूढ़ी गंडक। कौन सी है? बूढ़ी गंडक। ठीक है, इसकी सॉरी गोमती है। 2 नंबर पे नदी का नाम है गोमती, और फिर है घाघरा, और फिर गंडक। 5 नंबर पे बूढ़ी गंडक, और 6 नंबर पे है यहाँ पे कोसी, और 7 नंबर पे है यहाँ पे महानंदा। 8 नंबर पे यहाँ पर हरियभंगा नदी इसकी सहायक नदी है। 9 नंबर पे इस क्षेत्र में यहाँ पर
यहाँ बांग्लादेश में इसकी 2 शाखाएं अलग होती है, एक तो हरियबंगा नाम से होती है और एक नदी है हरियबंगा के अलावा भागीरथी, इसको कहते हैं भागीरथी। ठीक है, भागीरथी के बाद में 10 नंबर पे देखें तो हुगली नदी, 10 पे हुगली। 11 पे देखें तो दामोदर नदी है, दामोदर। 12 नंबर पे देखें यहाँ पे तो सोन नदी है। 13 पे बेतवा है। 14 नंबर पे केन है। 15 नंबर पे देखें तो 15 नंबर पे इसकी नदी है सिंध। 16 पे देखें तो चंबल है और 17 पे यमुना। कौन सी नदी है? यमुना। ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है रामगंगा, ये गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक। 6 नंबर पे यहाँ पे कोसी, यहाँ पे महानंदा सबसे पूर्व की नदी है इसकी, महानंदा नदी। और यहाँ पे इसकी 8 नंबर पे हरियबंगा नदी है। 9 नंबर पे भागीरथी नदी है। 10 नंबर पे यहाँ पे हुगली और हुगली के डेल्टा में मिलने वाली दामोदर नदी। और यहाँ पे 12 नंबर पे सोन नदी है, ये बेतवा नदी है, ये केन नदी है और ये सिंध नदी है। यहाँ पे चंबल नदी है और ये वाली यमुना नदी है। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी? गंगा की सहायक नदियाँ हैं। हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।